वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में मरकजी काबीना की हुई मीटिंग। काबीना की मीटिंग में किए गए मुतअद्दिद अहम फैसले। काबीना ने पीएमई बस सर्विस, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के एक्सटेंशन और रेलवे के नए प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। युग पुरुष भारत रत्न साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का यौम वफात आज। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म समेत एनडीए के रहनुमाओं ने पेश किया खराज अक़ीदत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अटल जी ने 21वीं सदी में मुल्क की तरक्की को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। बीजेपी मरकजी इंतखाबी कमेटी की दिल्ली में मीटिंग। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में असेंबली इंतखाबात की हिकमत अमली पर होगी बातचीत। त्रिपुरा की 2 असेंबली सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों का किया ऐलान। बंगाल की धूपगुड़ी असेंबली सीट पर पुलवामा हमले के शहीद जवान की बीवी तापसी राय को दिया टिकट। शिमला में लैंडस्लाइडिंग के बाद राहत और बचाव का काम जारी। कांगड़ा से फिजाइया के जवान लोगों को पहुंचा रहे हैं महफूज मकामात पर। हिमाचल के कई इलाकों में बारिश के अलर्ट के बाद आज तमाम स्कूल, कॉलेज और दीगर तालीमी इदारे बंद। बेंगलुरु में शुरू हुई G20 ममालिक के दरमियान डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग। वहीं दिल्ली में आज से सत्यजीत रे की पाथेर पंचारी के साथ होगी G20 फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत। और चांद से अब कुछ ही किलोमीटर दूर है चंद्रयान 3। इसरो ने आज मदार कम करने की पूरी कार्रवाई की मुकम्मल। कल प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किया जाएगा लैंडर मॉड्यूल। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत मरकजी काबीना की मीटिंग में कई अहम फैसले किए गए। मरकजी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में किए गए फैसले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मरकजी काबीना की मीटिंग में पीएमई बस सर्विस को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर 57,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। भारत के शहरों के लिए ग्रीन मोबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान और भविष्य के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर से जुड़ा हुआ है। पीएमई बस सेवा की मंजूरी दी गई है और पीएमई बस सेवा पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 10,000 नई इलेक्ट्रिकल बसेस की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। देश भर के 169 शहरों में से 100 शहरों को चैलेंज मेथड के आधार पर चुना जाएगा। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि ये स्कीम 3 लाख या इससे ज्यादा की आबादी वाले शहरों का अहाता करेगी और इस स्कीम के तहत 10,000 ई बस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर चलाई जाएंगी। देश में जो 3 लाख से 40 लाख की जनसंख्या वाले 169 शहर है, 169 सिटीज हैं, उनमें चैलेंज मेथड के आधार पर 100 शहरों का चयन किया जाएगा। 5 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों को 50 बसेस मिलेंगी। 5 लाख से 20 लाख की आबादी वाले प्रत्येक शहर के लिए 100 बसें और 20 लाख से 40 लाख की आबादी के शहरों के लिए 150 बसों की सहायता दी जाएगी। अब ये बसों का प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस, ऑपरेशन ये पीपीपी मोड पर किया जाएगा और एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग के अंतर्गत किया जाएगा। जो भी पीपीपी मोड पर आएगा उसको प्रति किलोमीटर के आधार पर चलाने के लिए केंद्रीय सहायता मिलेगी और ये सहायता अगले 10 साल तक मिलती रहेगी। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मरकजी काबीना की मीटिंग में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के तहत 1 लाख रुपए तक के कर्जे आजादाना शराइत पर दस्तयाब कराए जाएंगे और इसके साथ ही दूसरे मरहले में 2 लाख तक के कर्जे भी दिए जाएंगे।
इस योजना के मुख्य बिंदु हैं, सबसे पहला स्किलिंग का सपोर्ट, किस तरह से स्किल्स बढ़े, नए प्रकार के टूल्स, नए प्रकार के डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़, नए प्रकार के जो मार्केट को एक्सेस करने के तरीके हों, उन सब चीज़ों पे ध्यान। सबसे पहले 2 तरह के स्किल प्रोग्राम होंगे, बेसिक और एडवांस्ड स्किल, और स्किल लेने के दौरान 500 रुपये पर डे का स्टाइपेंड भी मिलेगा। फिर मॉडर्न टूल्स खरीदने के लिए 15,000 रुपीज़ तक का सपोर्ट होगा। दूसरा हुआ बड़ा इसका एलिमेंट क्रेडिट सपोर्ट। विश्वकर्मा समाज के सभी साथियों को 1 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत मैक्सिमम 5% इंटरेस्ट रहेगा। बहुत ही अच्छी लिबरल टर्म्स एंड कंडीशंस इस पे रहेंगी। ये फर्स्ट ट्रांच है, ये सक्सेसफुल डिप्लॉय करके अपने बिजनेस को बढ़ाए। उसके बाद में सेकेंड ट्रांच में 2 लाख रुपए का लोन क्रेडिट सपोर्ट रहेगा। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने बताया कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की तौसीक को मरकजी काबीना ने मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही इसके लिए 14,900 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के एक्सटेंशन को मंजूर किया विद आउटले ऑफ 14,903 करोड़। 5,25,000 स्किल आईटी प्रोफेशनल्स को रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कराना। सेकेंड, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के प्रोग्राम्स के लिए करीब 2,65,000 लोगों के ट्रेनिंग। आपने उमंग प्लेटफॉर्म देखा होगा, जो कि एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है जिसमें गवर्नमेंट की अब तक 1,700 सर्विसेज मिलती है। इसमें 540 सर्विसेज और ऐड की जाएंगी। कई तरह के काम में जो सुपर कंप्यूटिंग का उपयोग होता है, उसमें अब तक 18 सुपर कंप्यूटर्स अभी डिप्लॉयड हैं। तो इस 18 सुपर कंप्यूटर्स के डिप्लॉयमेंट के बाद में 9 more supercomputers will be added to the National Supercomputing Mission. मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे के नए प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी गई है। 32,500 करोड़ रुपए के 7 रेलवे प्रोजेक्टों को मंजूरी मिल गई है। 7 प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुए हैं। 32,500 करोड़ रुपीस के 7 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं। 32,500 करोड़ रुपीस के सातों प्रोजेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देश के 9 राज्यों में 35 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेंगे और टोटल इसकी लेंथ है 2,339 किलोमीटर्स। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए कहा कि यूपी, बिहार, तेलंगाना, झारखंड, मगरबी बंगाल जैसी रियासतों को इन प्रोजेक्टों का फायदा मिलेगा। प्रोजेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देश के 9 राज्यों में 35 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेंगे और टोटल इसकी लेंथ है 2,339 किलोमीटर्स इससे ऐड होंगे। जो राज्य जिसको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा उनमें है उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल। पूरा मुल्क साबिक वजीर आजम और युग पुरुष कहलाने वाले भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को सलाम पेश कर रहा है। आज उनका यौम वफात है। उनका इंतकाल 16 अगस्त 2018 को 93 साल की उम्र में हुआ था। उनकी याद में दिल्ली में सदैव अटल के नाम से एक यादगारी मकाम तामीर किया गया है। वाजपेयी एक अजीम मुकर्रिर थे। उन्होंने भारतीय सियासत में अपनी शख्सियत और काम के अनमिट नुकूश छोड़े हैं, जिसने भारतीय सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। इनमें भारत को एटमी ताकत बनाना, कारगिल जंग में पाकिस्तान को शिकस्त देना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्लान के साथ दीगर कई कामयाबियां शामिल हैं।
मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की आज 5वीं बरसी है। ममनून कौम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को खराज अक़ीदत पेश कर रही है और इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अटल जी को उनकी समाधि सदैव अटल पर खराज अक़ीदत पेश किया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने भी अटल जी पर गुलाए अक़ीदत नज़र किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी पर उनकी समाधि सदैव अटल पर फूल चढ़ाए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ कई मरकजी वुज़रा ने भी अटल जी को याद किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी अटल जी की समाधि पर गुलाए अक़ीदत नज़र किए। और एक बेबाक मुकर्रर रहे वाजपेयी जी ने भारतीय सियासत में अपनी शख्सियत और काम के अनमिट नुक़ूश छोड़े हैं, जिसने भारतीय सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। इनमें भारत को एटमी ताकत बनाना, कारगिल जंग में पाकिस्तान को शिकस्त देना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम के साथ दीगर कई कामयाबियां शामिल हैं। भारतीय जनसंघ के बानियों में से एक वाजपेयी 1968 से 1973 तक इसके सदर रहे। भारतीय जनता पार्टी के पहले सदर वाजपेयी की मकबूलियत का ही ये नतीजा था कि वो 4 दहाइयों तक भारतीय पार्लियामेंट के रुकन रहे। वो वाहिद सियासतदान थे जिन्होंने 4 रियासतों में लोकसभा के 6 हल्कों की नुमाइंदगी की। शायराना दिल रखने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रीय धर्म समेत कई खतूत और रिसालों की इदारत भी की। वो बिलाखिर 16 अगस्त 2018 को 93 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उनकी याद में सदैव अटल के नाम से एक यादगारी मकाम तामीर किया गया। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी पर उन्हें सलाम पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि मैं भारत के 140 करोड़ लोगों के साथ मिलकर अटल जी को उनकी बरसी पर खराज अक़ीदत पेश करता हूं। उनकी क़यादत में भारत ने काफ़ी तरक्की की। उन्होंने 21वीं सदी में हमारे मुल्क की तरक्की को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया। मरकजी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में एनडीए और मजबूत हो रहा है और आइंदा साल होने वाले आम इंतखाबात में एनडीए ज़्यादा सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी की क़यादत में फिर सरकार बनाएगा। भारतीय जनता पार्टी लेड जो एनडीए है मोदी जी के नेतृत्व में लगातार उसका और सहयोगी दल बड़े भी हैं। 38 दलों के साथ हम लोग लगातार काम भी कर रहे हैं और आने वाले चुनावों से पहले एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ पहले से ज़्यादा सीटें जिताकर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और भारत के 140 करोड़ परिवारजन जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन परिवारजनों पे मोदी जी जिस तरह से पहले गरीब कल्याणकारी योजना और विकास के कार्य किए हैं, भविष्य में भी जब तीसरी बार उनको अवसर मिलेगा 2024 में, तो फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए विकास विकास और विकास की लहर पूरे देश भर में करेगा। मरकजी वजीर अनुप्रिया पटेल ने ऑपोजिशन हमला करते हुए कहा कि हुकूमत में उनकी वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है और इसलिए ऑपोजिशन बेचैन और मायूस है। मुल्क के आवाम का वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर पूरा भरोसा है और 2024 में एनडीए हैट्रिक बनाएगी। ऑपोजिशन पूरी तरीके से निराश है, हताश है और वो जानते हैं कि 2024 में भी देश की जनता उन पर यकीन नहीं करेगी और सत्ता में उनकी वापसी की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो एक हताश ऑपोजिशन बौखलाहट में कुछ भी कह रहा है, लेकिन देश की जनता पूरी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास रखती है और 2024 में एनडीए अपनी हैट्रिक बनाने जा रहा है। और AIADMK मेंबर पार्लियामेंट एम थम्बी दुरई ने कहा है कि उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा लेगी और साथ ही उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि मोदी जी दोबारा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे।
Modi ji also, same way, internationally is accepted leader. Whatever Vajpayee ji did, same way Modi is also doing. Modi ji also, even though he is having majority as members, he is respecting his allied parties, included all allied parties in the cabinet also, what Vajpayee said. Therefore, both are Indians contributed. They are great leaders of this country, and I am respect them. I am not only served under Vajpayee ji, I served as Deputy Speaker Lok Sabha under Modi ji also up to 2019. Therefore, we are the NDA alliance partner. My Edapadi Palaniswamy is already announced that we are continuing as NDA partner. Therefore, we will fight and see that Modi ji will come back once again. NDA will form the government. और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सरपरस्त जितिन राम मांझी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सबको साथ लेकर चलते हैं और आने वाले इंतखाबात में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के सरबराही में अक्सरियत के साथ हुकूमत बनेगी। बीजेपी की आज दिल्ली में पार्टी के मरकजी दफ्तर में एक अहम मीटिंग होगी। मीटिंग में बीजेपी की मरकजी इलेक्शन कमेटी के अरकान शिरकत करेंगे। मीटिंग में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र तबादला ख्याल हो सकता है। इन दोनों रियासतों में हाल ही में बीजेपी के मरकजी कायदीन के कई दौरे हुए हैं और बीजेपी ने हाल ही में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रियासतों के इंचार्जों के साथ भी ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की क़यादत में बीजेपी की हुकूमत है, जहां पार्टी इंतखाबात के बाद दोबारा इक़्तिदार में आने की कोशिश कर रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों को लेकर मुसलसल मुहिम चला रही है। बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमेटी ने त्रिपुरा, बोक्सा नगर और धनपुर असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पार्टी ने बोक्सा नगर से तफज्जुल हुसैन को और धनपुर से बिंदु देवनाथ को मैदान में उतारा है। बाएबाजू की तरफ से कौशिक चंद्रा को धनपुर से और मिजान हुसैन को बक्सा नगर से उम्मीदवार बनाया गया है। और रवा साल फरवरी में हुए असेंबली इंतखाबात में कौशिक चंद्रा को बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर प्रतिमा भौमिक ने शिकस्त दी थी। धनपुर साबिक वजीर आला और CPIM के पोलित ब्यूरो मेंबर मानिक सरकार का हल्का था, लेकिन उन्होंने असेंबली इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था। 17 अगस्त कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है। ज़िमनी इंतखाबात 5 सितंबर को होंगे और वोटों की गिनती 8 सितंबर को होगी। शुमाली बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी असेंबली सीट पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने एक शहीद जवान की बीवी को टिकट दिया है। तापसी राय बीजेपी के टिकट पर असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। तापसी के शौहर जगन्नाथ राय 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए दहशतगर्दाना हमले में शहीद हो गए थे और इससे पहले बाय महाज ने गुज़िश्ता हफ्ते जुम्मे को CPIM लीडर ईश्वर चंद्र राय को अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया था और इसके बाद हुक्मरां TMC ने इतवार को प्रोफेसर निर्मल चंद्र राय को अपना उम्मीदवार नामजद किया। धूपगुड़ी सीट पर 1977 से 2016 तक CPIM का कब्जा था, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस इस सीट पर फातेह बनकर उभरी। 2021 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस से ये सीट जीत ली थी। आगे बढ़ते हैं, जहां हिमाचल प्रदेश में बारिश का मौसम थम गया है, लेकिन कुदरत का कहर बदस्तूर बरकरार है। शिमला के समरहिल इलाके में शिव बावड़ी में मिट्टी के तोदे 3 और लाशें निकाली गई हैं, तो वहीं शहर के कृष्णा नगर इलाके में कल शाम मिट्टी के तोदे गिरने से 4 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। इस वाक़े में 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि 3 जख्मी हैं। इस हादसे में लापता अफराद की तलाश की जा रही है। शिव बावड़ी लैंडस्लाइडिंग के वाक़े में भी लापता अफराद की तलाश करने का काम जारी है। कुछ अरसे कबल शिमला के कृष्णा नगर में बनाया गया स्लॉटर हाउस भी इसमें शामिल है। कल देर रात शहर के संजोली और ढुलीबाई पास रोड पर मिट्टी के तोदे गिरने से निफ्स दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। रियासत में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान मानसून से मुतालिक वाक़यात में 56 अफराद हलाक हो चुके हैं और इस साल मानसून के आगाज से अब तक रियासत में 288 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 33 लोग लापता हैं।
वहीं दूसरी जानिब जिला कांगड़ा के इलाके मंद में बयास सैलाब में फंसे बच्चों और उनके अहले खाना को फिजाइया की मदद से बाहिफाजत निकाल लिया गया है। दरियासना हिमाचल प्रदेश में मानसून की कम बारिश के बावजूद आम जिंदगी दरहम भरम है। रियासत में 857 सड़कें बशमूल 4 कौमी शाहराहें और 4288 ट्रांसफार्मर और 899 पीने के पानी की स्कीमें ठप हैं। रियासत में मानसून की रफ्तार कम होने के बावजूद लैंडस्लाइडिंग के वाकयात पेश नज़र रियासती हुकूमत ने 16 अगस्त को तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों को बंद रखने का फैसला किया है। महकमा मौसमियात ने आज रियासत में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और कल से रियासत में मानसून की सरगर्मियों के कम होने का इम्कान है। शिमला और मंडी के तमाम स्कूल और कॉलेज अगले 2 दिन के लिए बंद रखने का भी फैसला किया गया है और इसके अलावा पूरे हिमाचल प्रदेश में कल 16 अगस्त को तमाम तकनीकी तालीमी इदारे, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेज, पॉलीटेक्निक और ITI, निजी और सरकारी इदारे बंद रहेंगे। और हिमाचल प्रदेश में पौंग डैम से पानी छोड़ने से कांगड़ा जिले के निचले इलाकों में सैलाब आ गया है, जिससे बड़ी तादाद में लोग वहां फंसे हुए हैं। दरियासना वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ट्वीट किया है कि पौंग डैम के करीब कांगड़ा के नशीबी इलाकों से 800 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है, क्योंकि डैम में पानी की सतह बढ़ने की वजह से गांव से राब्ता मुनक़ता हो गया है। वज़ीर आला ने मजीद कहा है कि इनखला का ऑपरेशन अब भी जारी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाँव से बाहर निकाला जा रहा है। आज भी महकमा मौसमियात ने कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कांगड़ा जिले में सैलाब से मुतासरा लोगों की फिजाइया के जरिए महफूज मकामात पर पहुंचाने का सिलसिला जारी है। NDRF के एहलकार भी लोगों की मदद के लिए पूरी तनदही के साथ तैनात हैं और यहां के लोगों के लिए रिलीफ कैंप भी कायम किए गए हैं। चंद्रयान मिशन की बात करें तो आज का दिन अहम है और सबके लिए भाई खास साबित हुआ है। आज हम चांद के करीब पहुंच चुके हैं। जी हां, चंद्रयान 3 अब चांद से चंद किलोमीटर के फासले पर है। आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे इसरो ने चंद्रयान के मदार को नीचे करने का अमल मुकम्मल किया और इसके लिए मुख्तसर वक्त के लिए कामयाबी से फायरिंग की गई, जिसकी वजह से चंद्रयान 163 किलोमीटर के मदार में पहुंच गया और इसके साथ ही चांद के मदार को कम करने का अमल मुकम्मल हो गया। फासले को कम करने के इस अमल को मदार की गर्दिश कहते हैं। इसरो और चंद्रयान के लिए कल एक अहम दिन है। कल लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग कर दिया जाएगा, जिसके बाद दोनों मॉड्यूल अपने सफर पर आगे बढ़ेंगे। खला में भारत की इस प्रवास पर दुनिया की नजरें जमी हुई हैं और तवक्को है कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद के जुनूबी कुतुब पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा। और साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसरो की इस कामयाबी पर खुशी का इजहार किया है। और आगे बढ़ते हैं, जहां बेंगलुरु में आज से G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की सैरोजा मीटिंग शुरू हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत के सेक्रेटरी अलकेश कुमार शर्मा ने वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा है कि G20 की सदारत के तहत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत महफूज डिजिटल बुनियादी ढांचे की ज़रूरत पर ख़ास तौर से जोर देता रहा है। वाराणसी में 17 से 20 अगस्त तक यूथ 20 समिट का इनेकाद किया जाएगा। नौजवानों के उमूर और खेल की वजारत के वजीर के ज़ेरे एहतमाम होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में 100 से ज़ायद मंदुबीन की शिरकत मुतवक्के है। G20 ममालिक, मेहमान ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के तकरीबन 150 मंदुबीन यूथ 20 के तयशुदा मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करेंगे। इन मौज़ूआत में काम का मुस्तक़बिल और सनत 4.0, इख्तरा, 21वीं सदी की महारतें, क़याम अमन और मफ़ाहमत, बग़ैर जंग वाले दौर का आगाज़, मौसमियाती तब्दीली और तबाही के ख़तरे में कमी शामिल है। वाराणसी में मुनक़िद होने वाला यूथ 20 समिट मुल्क भर में अब तक मुनक़िद किए गए मुख्तलिफ अवामी शिरकत के प्रोग्रामों का इख्तिताम है, जो गौर ख़ौस के सेशन यूथ 20 चौपाल और मरकज़ी यूथ 20 कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मुनक़िद किया गया है।
और भारत की G20 की सदारत में आज नई दिल्ली में G20 फिल्म फेस्टिवल का आगाज होगा। फेस्टिवल का आगाज सत्यजीत रे की फिल्म पाथेर पंचाली से होगा। 2 सितंबर तक मुनक़िद होने वाले इस फिल्म फेस्टिवल का मकसद G20 और मधु ममालिक के दरमियान सिनेमा के शोबे में ताउन पर मबनी शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाना है। फिल्म फेस्टिवल में 16 बैनुल-अक़वामी अवार्ड याफ्ता फीचर फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास गैर कानूनी बस्तियों को हटाने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 रोज के लिए रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे मुतालिक दायर अर्जी पर समाअत करते हुए 10 रोज के लिए सूरत हाल को जू का तू बरकरार रखने का हुक्म दिया है। अदालत ने मरकजी हुकूमत और रेलवे को नोटिस जारी किया है। 1 हफ्ते के बाद अदालत इस मामले पर आगे की समाअत करेगी। और आगे की खबरों की बात करते हैं गैर मुल्की खबरों की, जहां साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जॉर्जिया की एक ग्रैंड जूरी ने मुजरिम करार दिया है। ट्रंप पर इल्जाम है कि उन्होंने 2020 के जॉर्जिया के इंतखाबी नताइज को उलटने की कोशिश की थी। और फिल्टन काउंटी की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी फैनी विल्स ने पीर को देर रात ट्रंप और 18 साथियों पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने सदर बाइडेन से मिली अपनी शिकस्त को पलटने की साजिश की थी। साबिक सदर ट्रंप पर जज वेलेंस के जॉर्जिया की एंटी रिएक्टिंग कानून की खिलाफ वर्जी के अलावा झूठी गवाही और एक सरकारी ओहदेदार के खिलाफ हलफ लेने के खिलाफ काम करने का इल्जाम आयद है। और वेलेंस ने तमाम 19 मुल्जिमान पर रीको एक्ट के तहत फर्द जुर्म आयद की है। इन दिनों ट्रंप 2024 के सदारती इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ हैं। शुमाली कोरिया ने कहा है कि ट्रेविस किंग ने अमेरिकी फौज के अंदर गैर इंसानी सलूक और नस्ली इम्तियाज की वजह से शुमाली कोरिया में दाखिल होने का एतराफ़ किया है। शुमाली कोरिया की सरकारी खबररसा एजेंसी के CNA ने बताया है कि पियांग की जानिब से इस वाक़े का ये पहला अवामी एतराफ़ है। अमेरिकी फौजी ट्रेविस टी किंग 18 जुलाई शुमाली कोरिया में दाखिल हुआ था। अमेरिकी हुक्काम ने कहा है कि उनका ख्याल है कि किंग ने जानबूझकर सरहद पार किया था। और अब बात करते हैं खेल की खबरों की। इंग्लैंड ने फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। एक सनसनीखेज सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने शरीक मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से शिकस्त देकर पहली बार फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। मैच के आगाज में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को टक्कर देने की भरपूर कोशिश की, ताहम मैच 36वें मिनट में एलाटोन ने गोल करके इंग्लिश टीम को 1-0 से आगे कर दिया और पहले हाफ के ख़त्म तक इंग्लैंड को मैच में 1-0 की बढ़तरी हासिल थी। दूसरे हाफ में ऑस्ट्रेलिया ने बराबरी की कोशिश तेज कर दी। उन्हें 63वें मिनट में कामयाबी मिली जब सामंथा केरन ने टीम के लिए बराबरी का गोल कर दिया। ताहम इंग्लिश टीम ने जल्द ही जवाबी हमला किया और 71वें मिनट में हैम्प ने गोल किया और 86वें मिनट में रोस्के गोले ने टीम की फतह पर मोहर सब्त कर दी। और ये पहला मौका है कि जब इंग्लैंड ने विमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई है और टाइटल मैच में उनका मुकाबला स्पेन से होगा। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।